नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और मैं उपस्थित हुआ हूँ 16 नवंबर 2024 को सूर्यदेव, जो कि पिछले 30 दिनों से अपनी निम्नतम नीच राशि तुला में भ्रमण कर रहे थे, वह पहुँच जाएंगे सेनापति मंगल की राशि वृश्चिक में। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव का पहुँचना बहुत सारी चीज़ों के लिए लाभदायक होगा। जनजीवन में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं सुधार होगा। सर्दियों के बढ़ने की संभावना भी इस बात से बढ़ जाती है। और यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर सूर्यदेव देवगुरु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। सप्तम दृष्टि सीधे सीधे सूर्यदेव पर पड़ेगी। सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति परम मित्र माने जाते हैं। इसका लाभ जो है के लिए अत्यधिक लाभदायक स्थितियां यहाँ पर बनने वाली है। कुछ राशियों के लिए थोड़ी सामान्य रहने वाली है। अब जिन राशियों के लिए लाभदायक स्थितियां बनने वाली है उनमें धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ, और जो कोई लोग प्रशासनिक सेवा में हैं उनके इंक्रीमेंट की, या जो राजनीति के क्षेत्र में है उन्हें कोई पद प्राप्ति की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा उन राशियों की जिनके लिए ये योग अत्यंत लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि सूर्यदेव वृश्चिक राशि में, सूर्यदेव के कुछ स्थान निश्चित हैं कुंडली के अंदर। जैसे कि प्रथम भाव, वहाँ के वो कारक होते हैं। तृतीय भाव, वहाँ पे ऊर्जादायक होते हैं। षष्ठ भाव, वहाँ पर शत्रु हंता योग बनाते हैं। दशम भाव, वहाँ पर दिग्बली होते हैं। और एकादश भाव, वहाँ धन लाभ के संकेत को देते हैं। सूर्यदेव की दो स्वराशि है। सिंह राशि में सूर्यदेव स्वयं की राशि में रहते हैं और मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। अब अगर मैं उन राशियों की बात करूं जिनके लिए ये योग अत्यंत लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है, तो उनमें सबसे पहली राशि जो बनती है वो राशि बनती है मिथुन। मिथुन राशि के छठे भाव में रहेंगे तो शत्रुहंता योग का भी निर्माण करेंगे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पुराना कर्ज आदि कोई वसूली बाकी थी तो उसके अंदर भी लाभदायक सिद्ध होंगे। पराक्रम इस समय पे मिथुन राशि वालों का काफ़ी बड़ा चढ़ा रह सकता है। दूसरी राशि की अगर मैं बात करूं तो वो राशि बनने वाली है कर्क। कर्क राशि के लिए पंचम भाव में सूर्य रहेंगे तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। धन लाभ के मामले में भी ये चीज़ बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं संचित धन में वृद्धि होने का संकेत है। और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। संतान के लिए उन्नति का समय है। जिन लोगों की संतान है, कर्क राशि वाले की जो संतान है, उन्हें कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो एक और राशि है वो राशि है कन्या। कन्या राशि के लिए तृतीय भाव में रहेंगे जो कि पराक्रम के कारक होते हैं। ये सबसे ज़्यादा लाभदायक उन लोगों के लिए है जो या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं या विदेश जाकर रहना चाहते हैं, विदेश में एजुकेशन लेना चाहते हैं। इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर वो करना चाहते हैं या कोई लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उनके लिए अत्यंत लाभदायक है। आपका पराक्रम भी बड़ा चढ़ा रहेगा इस समय पे, और भाग्य का भी पूर्ण सहयोग आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। अगली राशि जिसके लिए लाभदायक सिद्ध होने जा रहे हैं वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए क्योंकि दशमेश होकर के राशि पर रहेंगे, मतलब कर्म भाव के स्वामी होकर आपकी राशि पर रहेंगे, चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ कोई पद प्राप्ति की संभावना है। वो लोग जो लंबे समय से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं उन्हें कोई नौकरी प्राप्त होने की, और जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, अगर इस दौरान कोई एग्ज़ाम, कोई परीक्षा है तो उसमें सफलता की प्रबल संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। साथ ही साथ थोड़ा सा अहंकार में वृद्धि हो सकती है, उस पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी सूर्यदेव वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। अगली जो राशि है वो राशि है मकर। मकर राशि के लिए एकादश भाव में सूर्यदेव मौजूद रहेंगे जो सबसे ज़्यादा लाभदायक होंगे धन लाभ के मामले में। एक तो पैतृक संपत्ति से आपको धन लाभ हो सकता है, ननिहाल पक्ष की तरफ से धन लाभ हो सकता है। आप जिस किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं वहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा कार्य आपको मिल सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट या कोई अच्छी जिम्मेदारी, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जो कि आपकी सफलता में सहायक आगे जा कर के हो सकती है।
तो मकर राशि वालों के लिए धन लाभ के मामले में अत्यंत ही श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर सूर्यदेव बना रहे हैं। लंबे समय से निम्नतम सूर्य की वजह से जो नकारात्मक स्थिति थी उसमें अब निरंतर परिवर्तन हो जाएगा 16 नवंबर से लेकर। इसके अलावा जो अंतिम राशि है जिसके लिए ये स्थिति अच्छी रहने वाली है वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि के लिए स्थितियां बनेगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया शुरू में कि कुंभ राशि के लिए दशम भाव में सूर्य रहेंगे। दशम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं भूमि संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी आदि का काम करते हैं, उनके लिए अत्यंत लाभदायक है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, विवाह की आयु के हो रहे हैं, बातचीत चल रही है, उनके विवाह तय होने की संभावना यहाँ बन रही है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व, आपका दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी का उदय होगा। धन लाभ की भी प्रबल संभावना है। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। और अंतिम राशि है मीन। अब मीन राशि के लिए क्योंकि भाग्य भाव से सूर्यदेव का गोचर होगा, रोगेश होकर के भाग्य भाव में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं रोग से मुक्ति की संभावना बनाएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका कार्यों की प्रशंसा होगी। आप कुछ आध्यात्मिक कार्य भी इस दौरान कर सकते हैं। 7.5 के इस समय में थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन सूर्यदेव यहाँ पर भाग्य भाव में रहकर भाग्य का साथ दिलवाकर आपके लिए कुछ राहत लेकर आए हैं। अब जिन राशियों के लिए थोड़ा नकारात्मक रहने वाला है तो उनमें सबसे पहली राशि बनती है मेष। मेष राशि वालों के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। संतान के साथ में विवाद, व्यर्थ धन खर्च और वाणी की वजह से कुछ काम बिगड़ने की संभावना यहाँ मेष राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। दूसरी राशि बनती है सूर्यदेव की स्वयं की राशि सिंह राशि। अब सिंह राशि वालों के लिए क्योंकि चौथे भाव में सूर्य रहेंगे तो कौटुंबिक कलह होते हुए काम में रुकावट आना। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, वहाँ पर आप काफ़ी अच्छा आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं निजी जीवन में बहुत ज़्यादा हलचल और तनाव की स्थितियाँ रह सकती है। कौटुंबिक कलह की संभावना बहुत ज़्यादा रह सकती है, जिससे कि आपका मन अशांत रह सकता है। तो दूसरी राशि हुई सिंह और तीसरी राशि है तुला। अब तुला राशि के लिए वैसे तो देखा जाए तो लाभ के मालिक होकर धन में रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वाणी अत्यधिक उग्र रह सकती है और इस वाणी के प्रभाव की वजह से ही आप बहुत सारी नकारात्मक बात कह सकते हैं, जिससे कौटुंब में कलह की संभावना है। और कहीं ना कहीं सूर्यदेव जहां बैठते हैं उस स्थान की थोड़ी सी हानि कर देते हैं, तो संचित धन के खर्च हो जाने की संभावना। इनकम बनी रहेगी ये निश्चित है, लेकिन उतना ही खर्च भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव इस चीज़ को नहीं कहा जा सकता। बात करते हैं वो राशि जिसके लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्थिति बन रही है, वो है धनु राशि। अब धनु राशि के 12वें भाव में सूर्यदेव गोचर करेंगे। 12वें भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव कभी भी बहुत अच्छा फल नहीं देख देते। भाग्येश होकर के व्यय में रहेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य का व्यय करेंगे। कहीं ना कहीं आप जिन चीज़ों के में भाग्य भरोसे बैठे हुए थे, हो सकता है वो चीज़ें वैसी ना हो पाए, इसके बजाय और नकारात्मक स्थिति बन जाए। कोर्ट केस, कानूनी पछड़े, इनसे ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना आप लंबे समय के लिए परेशान हो सकते हैं। तो ये थी वो 12 राशियाँ, जिनमें से कुछ राशियों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर श्रेष्ठ है, कुछ के लिए थोड़ा सामान्य है और कुछ के लिए नकारात्मक है। तो अब जिनके लिए नकारात्मक है उनके लिए मैं एक सार्वभौमिक उपाय यहाँ पर बताना चाहता हूँ। क्या करना है आपको, रोज़ाना सुबह के समय गायत्री मंत्र का 108 बार पाठ करें। सूर्य उदय के बाद ना उठें, सूर्य उदय के समय तक आप जाग ही जाएं, तो आप बहुत सारी सूर्यदेव की नकारात्मकताओं से बचे रहेंगे। तो ये था सूर्यदेव का राशि परिवर्तन प्रभाव जो होने जा रहा है 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच। फिर उपस्थित होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।